हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट। उससे आज हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर से जिसका नाम है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, चिकित्सा की जीत। उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से एडिशनल क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चंस पिछले कई वर्षों में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। उस चैप्टर से क्वेश्चंस को करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई इज मिसेस पंफरी वरीड अबाउट ट्रीकी। मिसेस पंफरी जो थी वो ट्रीकी को लेकर के चिंतित क्यों रहा करती थी। मिसेस पंफरी इज वरीड अबाउट ट्रीकी बिकॉज ही इज अनवेल। मिसेस पंफरी जो है ना ट्रीकी को लेकर के चिंतित हैं क्योंकि ट्रीकी अनवेल है, बीमार है। शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज मैलन्यूट्रिशन। उनका मानना है, वो ऐसा सोचती है, ऐसा महसूस करती है कि उनका कुत्ता जो है ना वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से, गंभीर स्वास्थ्य मुद्दा से वो जूझ रहा है। और वो मुद्दा क्या था, मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन कहने का मतलब कुपोषण, यानी भोजन की, ऐसा लगता था कि जो भोजन की कमी हो रही है उसको, जो खाना खिलाने चाहिए, जो पोषक तत्व उसको मिलना चाहिए उसे नहीं मिल रहा है। एज ही हैज बिकम डल एंड सिम्स हैव नो एनर्जी। उस कुत्ते को देखने के बाद मिसेस पंफरी को ऐसा लगता था कि वो कुत्ता जो है ना एकदम डल हो चुका है, ठीक है, एकदम कमजोर हो चुका है और ऐसा लगता है कि उसे कोई एनर्जी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सो व्हाट डज मिसेस पंफरी डू टू हेल्प ट्रीकी। मिसेस पंफरी ट्रीकी की मदद करने के लिए क्या करती हैं, ठीक है। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करके चतुराई भरा, बुद्धिमानी भरा काम करती हैं। टू हेल्प ट्रीकी एंड टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, यानी ट्रीकी की मदद करने के लिए, उसके कंडीशन को सुधारने के लिए मिसेस पंफरी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड है। मिसेस पंफरी क्या करती हैं कि ट्रीकी को एक्स्ट्रा फूड देना शुरू कर देती है। लाइक माल्ट, जैसे कोई अंकुरित बीज जो होता है ना, चने का, मूंग का, ये सब जो है ना वो सब देने लगती है। कॉड लिवर ऑयल है, साथ ही साथ क्या, मछली का तेल, कॉड मछली जो है उसका तेल देना शुरू कर देती है। एंड हॉर्लिक्स है, और कुत्ते को हॉर्लिक्स भी देती है। सी इज नॉट वाइज इन डूइंग सो, ऐसा करके वो चतुराई का काम नहीं कर रही हैं। बिकॉज ओवर फीडिंग इज वर्सनिंग ट्रीकीज कंडीशन, क्योंकि ज्यादा खिलाना जो था वो ट्रीके के कंडीशन को और वर्सन कर दे रहा था, कहने का मतलब और स्थिति खराब कर दे रही थी। इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग इट, उसका स्वास्थ्य सुधर नहीं रहा था बल्कि उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता ही चला जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी है इस कहानी में आई से किसके लिए आया है, आई से किसको संबोधित किया गया है। इन दिस स्टोरी आई रेफर्स टू द डॉक्टर, यानी ये जो कहानी है इस कहानी में डॉक्टर जेम्स हैरियोट हैं, नरेटर भी है इस कहानी का। उन्होंने क्या, उन्हीं के लिए ये आया है, आई से उन्हीं को संबोधित किया गया है इस कहानीकार के लिए। जेम्स हैरियोट, जिनका नाम क्या है, जेम्स हैरियोट, जो कि एक वेटनरियन सर्जन थे, कहने का मतलब कि वो एक वेटनरी डॉक्टर थे। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रीकीज मिस्ट्रेस है, क्या नरेटर ट्रीकी के मालकिन के इतना अमीर है, क्या डॉक्टर हैरियोट जो थे और ट्रीकी के मालकिन जितना अमीर थे उतना अमीर है। नो द नरेटर इज नॉट रिच एज ट्रीकीज मिस्ट्रेस है, नहीं, नरेटर जो है ना वो ट्रीकी के मिस्ट्रेस के इतना अमीर नहीं है। मिसेस पंफरी है ना, जिनका नाम क्या है, मिसेस पंफरी है। वी कैन से सो बिकॉज है, हम लोग ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि द नरेटर सिम्ड फैसिनेटेड है, नरेटर जो थे ना वो अपने आप को काफी आकर्षित महसूस करते थे, काफी अचंभित महसूस किया करते थे, क्या देख करके, बाई हाउ मिसेस पंफरी स्पेंड्स ऑन द वेलबींग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट, कि अपने पेट एनिमल के मेंटेनेंस पे, उसके भलाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए इतना खर्च आखिर वो करती कैसे हैं, ठीक है। और इन सब चीजों से काफी अचंभित रहते थे कौन, डॉक्टर हैरियोट। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग है, डॉक्टर हैरियोट जो है ना वो उस कुत्ते का इलाज कैसे करते हैं। देखिए, जेम्स हैरियोट ट्रीट ट्रीकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग है। जेम्स हैरियोट जो है ना वो कहते हैं, जेम्स हैरियोट जो है ना वो उस कुत्ते का वैसे इलाज करते हैं जैसे वो किसी और कुत्ता जिसका कि वजन बढ़ गया हो, या तो और कोई आलसी कुत्ता हो, जिस तरह से अन्य कुत्ते का वो इलाज करते थे उसी तरह से वो ट्रीकी का भी इलाज कर रहे थे। ही कट्स डाउन हिज फूड, वो ट्रीकी के भोजन में कटौती करते हैं। एंड कीप्स अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर द इनिशियल डेज,
एट द हॉस्पिटल। और जब ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में अपने सर्जरी में ले जाते हैं ना, तो वहाँ पे उसको एकदम सख्त, जो कहा जाए सख्त निरीक्षण में, सख्त निर्देशन में उस कुत्ते को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से उसको देखा करते हैं, बहुत निरीक्षण में उसको रखते हैं। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड, और वो धीरे धीरे करके ट्रिकी का जो भोजन था, भोजन को थोड़ा बढ़ाते हैं, उसे खाना खाने के लिए देते हैं। पहले 2 दिन तक उसे पानी पे ही रखते हैं। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ है, और साथ ही साथ उसे अन्य कुत्ते के साथ उसको फिजिकल एक्टिविटी के लिए छोड़ते हैं, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। व्हाई इज नरेटर टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट है। नरेटर जो है ना, वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते हैं? नरेटर ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखना चाहते हैं? देखिए, मिस्टर हैरियोट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट है। मिस्टर हैरियोट जो है ना, वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखना चाहते हैं। ठीक है, क्या किसके रूप में? परमानेंट गेस्ट के रूप में, हमेशा के लिए उसको अपने यहाँ रखना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द गुड फूड एंड वाइन है, क्योंकि मिसेस पंफरी के द्वारा कुत्ते के लिए अच्छा अच्छा भोजन भेजा जा रहा था, वाइन भेजा जा रहा था, जो कि कुत्ते को नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उसका यूज डॉक्टर हैरियोट खुद किया करते थे। ही इज इंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम, और इन सब चीज का वो आनंद उठा रहे थे ट्रिकी के नाम पर। ही डज नॉट वांट टू लूज द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। वो नहीं चाह रहे थे ना कि लगातार जो ट्रिकी के नाम पे वाइन आ रहा है, एकदम फ्रेश एग्स आ रहे हैं, और ब्रांडी जो आ रहा है, वो सबको वो खोना नहीं चाहते थे। दैट ट्रिकीज मिस्ट्रेस सेंड्स फॉर हर डॉग है, जो कि ट्रिकी के मिस्ट्रेस अपने कुत्ते के लिए भेजा करती थी। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पंफरी ऐसा क्यों सोचती हैं कि कुत्ता ठीक हुआ है ना, ये इसमें यानी चिकित्सा की जीत है? आखिर ऐसा मिसेस पंफरी क्यों सोचती है? मिसेस पंफरी थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। मिसेस पंफरी ऐसा सोचती हैं कि ट्रिकी का ठीक होना जो है ना, वो क्या है? ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है। कहने का मतलब चिकित्सा की जीत है। बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस है, क्योंकि उनकी बीमारी जो थी ना, काफ़ी गंभीर थी। क्योंकि कुत्ते का जो बीमारी था ना, वो काफ़ी गंभीर था, ऐसा मिसेस पंफरी को लगता है। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देर वॉज वेरी फ्यू चांसेस ऑफ ट्रिकीज इम्प्रूवमेंट है, और उनको ऐसा लगता है मिसेस पंफरी को कि ट्रिकी का बचने के जो चांसेस है, उसके स्वास्थ्य ठीक होने के, रिकवर होने के जो चांसेस है, वो बहुत कम है। एंड ही नीडेड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उनको लगता है कि कुत्ते को इमीडिएट यानी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तुरंत उसे यानी अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। 10 फॉर हर ट्रिकीज रिकवरी विदाउट एनी मेडिकेशन वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और उनको लग रहा था ना कि मेरा कुत्ता जो है, मेरे कुत्ते को यानी बिना किसी दवा के इसको रिकवर कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। किनको ऐसा लग रहा था? मिसेस पंफडी को लग रहा था। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम? क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रिकी अपने घर वापस जा करके खुश होगा? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? उसके बाद से आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा? आपको क्या फील होता है? आप क्या सोचते हैं कि उसके बाद हुआ होगा? यस, आई थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो बैक होम। मुझे इस बात से पूरी खुशी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ट्रिकी जो है ना, अपने घर जाकर के खुश होगा। एज ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस है एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लाइफ है, क्योंकि वो अपने मिस्ट्रेस को भी पसंद करता था, प्यार करता था, और जो उसको कंफर्ट मिल रहा था वो भी उसे पसंद था। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम है, उसके घर पे कोई दोस्त नहीं थे। लाइक इन द हॉस्पिटल, जैसा कि हॉस्पिटल में उसके दोस्त थे। बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पंफड़ी, लेकिन मिसेस पंफड़ी को देख करके वो उतना ही खुश होता था जैसे वो अन्य कुत्ते के साथ वो खुश रहा करता था। आई थिंक दैट मिसेस पंफरी विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट हेल्थ है। अब क्या है, अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद से मिसेस पंफरी जो थी ना, वो ट्रिकी को हेल्थ के लेकर के, उसके डाइट को लेकर के वो थोड़ा ज़्यादा अब केयरफुल रहा करती होंगी। व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पंफरी स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई? जो मिसेस पंफरी थी ना, ट्रिकी को क्या एक्स्ट्रा देना शुरू कर दी थी और क्यों देना शुरू कर दी थी? मिसेस पंफरी थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम malnutrition। मिसेस पंफरी ऐसा सोचती है कि ट्रिकी जो है ना, वो malnutrition का शिकार है, कुपोषण का शिकार है।
एज ही वॉज वीक एंड डल, क्योंकि वो दिखने में एकदम कमज़ोर लगता था, भद्दा सा लगा करता था। सो सी स्टार्टेड टू गिव हिम एक्स्ट्रा फूड, इसलिए वो ट्रिकी को क्या करती है, एक्स्ट्रा फूड देना शुरू करती हैं। लाइक कॉड लिवर ऑयल, जैसे कि मछली का तेल, माल्ट, ठीक है, और क्या देती थी, माल्ट दिया करती थी। बिटवीन द मेल मील्स एंड, ठीक है, बिटवीन द मेन मील्स है, यानी खाना जो मुख्य उसको भोजन था, भोजन के बाद उसे क्या करती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, माल्ट देती थी, और साथ ही साथ और एंड हॉर्लिक्स आफ्टर डिनर, और रात के डिनर के बाद उसे हॉर्लिक्स देती थी। मेक हिम स्लीप, और डिनर देकर के कुत्ते को सोने के लिए कहती थी। कुत्ता क्या करता था, हॉर्लिक्स पीता था, और हॉर्लिक्स खाने पीने के बाद वो सो जाया करता था। सी ऑल्सो गेव हिम क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, हैं, और साथ ही साथ वे कुत्ते को क्रीम केक और चॉकलेट भी दिया करती थी। व्हाट वॉज ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकीज, ट्रिकीज सेड बाय डॉक्टर हैरियोट, एंड व्हाई डिड ही सेड सो। कह रहा है ना कि यानी ट्रिकी की मात्र एक गलती थी, और वो ट्रिकी क्या थी, यानी क्या गलती थी ट्रिकी के, ट्रिकी में एक त्रुटि था, और वो त्रुटि क्या था, जेम्स हैरियोट के अनुसार। डॉक्टर हैरियोट क्या बताते हैं ट्रिकी के कमी के बारे में। डॉक्टर हैरियोट सेड दैट द ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी फॉर हिज हेल्थ कंडीशन वॉज हिज ग्रीड। डॉक्टर हैरियोट कहते हैं कि ट्रिकी के अंदर जो लालच था ना, लालच ही उसकी सबसे बड़ी कमी थी। एक किनका कहना है, डॉक्टर हैरियोट का, ठीक है, क्योंकि भोजन के प्रति उसका जो लालच था वही उसका त्रुटि था। द सर्जन सेज सो बिकॉज ही न्यू दैट द पैम्परिंग ऑफ ट्रिकीज ऑनर्स हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स फॉर द डॉग, क्योंकि वो कहते हैं, डॉक्टर जो है सर्जन कहते हैं कि भोजन जो इनका जो दुलार प्यार किया गया ना ट्रिकी को मिसेस पंफरी के द्वारा, और यही से क्या हो गया, ट्रिकी के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया। यानी ट्रिकी की जो मालकिन थी उसको इतना दुलार प्यार करती है ना, और वही दुलार प्यार ट्रिकी के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था। What made James Herriot expect a call from मिसेस पंफरी, जेम्स हैरियोट को क्यों ऐसा लगता है कि मिसेस पंफरी उन्हें कॉल करेंगी, ऐसा जेम्स हैरियोट को डॉक्टर को क्यों लगता है। जेम्स हैरियोट एनकाउंटर विथ मिसेस पंफरी एंड ट्रिकीज कंडीशन मेड हिम एक्सपेक्ट मेड ए कॉल फॉर बिकॉज ट्रिकीज हेल्थ वॉज इन डेंजर है। कह रहा है ना कि जब वो देखे थे ना, जेम्स हैरियोट जो थे, उन्होंने देखा कि यानी ट्रिकी का जो कंडीशन है वो एकदम खराब होता जा रहा था, ठीक है, ट्रिकी का तबीयत एकदम खराब होता जा रहा था, स्वास्थ्य उसका गिरता चला जा रहा था। तब उन्हें ऐसा लगा कि मिसेस पंफडी जो है ना उन्हें जरूर कॉल करेंगी उसके स्वास्थ्य को लेकर के, उसके यानी इलाज के लिए उन्हें मिसेस पंफडी जरूर कॉल करेंगी। हाउ डिड मिसेस पंफडी एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वॉज बीइंग टेकन अवे टू द सर्जरी, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, सर्जरी ले जाया जा रहा था, तब मिसेस पंफरी और उनके जो सर्वेंट्स थे ना वो सब कैसे बिहेव कर रहे थे, उनका बिहेवियर कैसा था। मिसेस पंफरी स्टार्टेड क्राइंग अपॉन रियलाइजिंग दैट ट्रिकी वॉज बीइंग टेकन अवे टू द सर्जरी, जब मिसेस पंफरी देखी ना कि ट्रिकी को सर्जरी ले जाया जा रहा है तो वो जोर जोर से रोने लगी। उनको लग रहा था कि मेरा कुत्ता अब सर्जरी जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है। ऑल द सर्वेंट्स वेर वोकन अप, जितना भी सर्वेंट थे, जितना भी नौकर था, सब नौकर उठा। दे रस्ट इन एंड, वो घर के अंदर गए, और घर के अंदर जाने के बाद एंड आउट कैरिंग ऑल द थिंग्स दैट ट्रिकी वुड नीड आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन है। कह रहा है ना कि ट्रिकी से जितना भी रिलेटेड उसके बॉल्स थे, कोट्स थे अलग, यानी कि उसके पिलोस थे, जो बेड्स थे, जितना भी चीज़ था ना, यहाँ तक कि रिंग था, खिलौना था ना, सब ला करके वो डॉक्टर हैरियोट के कार में रख देते हैं, ठीक है, और यही सब के लिए जितना उनका नौकर था ना वो सब जाता है, और घर के अंदर से जितना भी वस्तु था ना ट्रिकी से रिलेटेड वो सब ला करके कार में फिलअप कर देते हैं, पूरी तरह से उसे भर देते हैं। नेक्स्ट है the household dogs at the surgery rejected Tricky as an uninteresting object, why, यानी वहाँ पे जो जब सर्जरी ले जाया गया कि वहाँ का पूरा कुत्ता जो था ना वो ट्रिकी को एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट मान रहा था। आखिर क्यों, ट्रिकी में वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे थे, और सब जो कुत्ते थे वो सब है। When Tricky arrived at the surgery, जब ट्रिकी सर्जरी पहुंचा तब ही वॉज रिजेक्टेड बाई द हाउस होल्ड डॉग्स, वहां पे उसे और कुत्ते के द्वारा क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, किसके रूप में, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के रूप में, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस
एज ही इंटर्ड द सर्जरी, और उसके लेजीनेस को देख करके, आलस्य को देख करके जब वो सर्जरी में पहुंचा और वहां जब उसे जमीन पे रखा गया तो सब कुत्ते जो थे ना वो सब आते हैं और उसको स्निफिंग करते हैं, कहने का मतलब उसे सूंघते हैं। द अदर डॉग सराउंडेड ट्रीकी एंड स्निफ्ड, वहां जब उसके जमीन पे रखा गया ना फर्श पे तो क्या हुआ, और कुत्ते आए और आकर के उसको स्निफिंग किए, लेकिन बट बट ही ट्रीकी डिड नॉट गिव एनी रिस्पॉन्स है, जब उसको स्निफ किया सूंघा ना तो और दो कुत्ता और सब सूंघा तो ट्रीकी किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो पूरी तरह उसका स्वास्थ्य खराब हो चुका था, वो एकदम बीमार था और वो मूव भी नहीं कर पा रहा था। दस दे फाउंड हिम डल एंड अनइंटरेस्टिंग है, तब और कुत्ते को लगा ना कि ट्रीकी जो है ना वो क्या है, डल है, अनइंटरेस्टिंग है, इसमें कोई मजा नहीं है। डू यू थिंक ट्रीकी वॉज इंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल, क्या आपको लगता है कि ट्रीकी हॉस्पिटल में अपने दिन का आनंद उठा रहा था, जो मजे उसको मिल रहे थे, क्या वहां पे वो प्रसन्नता से रह रहा था, यदि हाँ तो कैसे हैं। यस ट्रीकी वॉज डेफिनेटली इंजॉइंग हिज स्टे एट द हॉस्पिटल, ये तो डेफिनेट है कि ट्रीकी हॉस्पिटल में अपने दिन का आनंद उठा रहा था। ही हैड बिकम द एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग ऑफ डॉग्स है, वहां पे कुत्ते का गैंग का वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, स्वीकार्य एक यानी गैंग का मेंबर हो गया था, पूरे कुत्ते का जो गैंग था उसका एक आम सदस्य हो गया था। ही फाउंड अ न्यू जॉय देयर, वहां पे उसे अलग तरह के आनंद मिल रही थी। आर बिकम वेरी एनर्जेटिक है, देयर आर बिकम वेरी एनर्जेटिक, और वहां पे वो बहुत अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। ही यूज्ड टू प्ले एंड रन ऑल डे विथ द डॉग्स है, और वहां पे पूरा दिन वो खेलता रहता था और अन्य कुत्ते के साथ वो घुमा करता था, पूरा मस्ती क्या करता था, कौन, ट्रीकी। ब्रीफली डिस्क्राइब्ड हैरियोट्स डेज ऑफ कंटेंट है, यानी जो इनका जेम्स हैरियोट का संतुष्टि भरा दिन जो चल रहा था उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। द टाइम ऑफ ट्रीकीज स्टे एट द हॉस्पिटल वॉज अ पीरियड ऑफ कंटेंट फॉर हैरियोट है, जब तक के ट्रीकी हॉस्पिटल में रहाना, सर्जरी में रहाना, तब तक क्या था, हैरियोट के लिए एकदम संतुष्टि भरे दिन व्यतीत हो रहे थे। ही यूज्ड टू एंजॉय द ट्रीट, वो उन तरह के उस तरह के खाना का उस तरह के यानी भोजन का आनंद उठा रहे थे, दैट अराइव्ड इन द नेम ऑफ ट्रीकी, जो कि ट्रीकी के नाम पर आता था। एज ही कुड नॉट अफोर्ड ऑल दीज फॉर हिमसेल्फ है, जो कि वो खुद कभी अपने आप को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अपने आप के लिए वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हैरियोट यूज्ड टू एंजॉय द फ्रेश एग्स इन द ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट की शुरुआत वो करते थे एग से। वाइन बिफोर एंड ड्यूरिंग लंच है, लंच के पहले वाइन, लंच के बाद वाइन है। एंड ब्रांडी एट नाइट है, और साथ ही साथ रात में उनको क्या मिलता था, एकदम ब्रांडी मिला करता था। कहा जाए तो उनके संतुष्टि भरे दिन व्यतीत हो रहे थे, किनके,